उसको समझाइए। आप राइफल से, हथियार से एक का कत्ल कर सकते हैं। यदि आपको कलम चलाने की ताकत आ गई ना, यदि आप कलम चलाने के लिए आपके अंदर समझदारी आ गई ना, इस कलम से आप सैकड़ों कत्ल कर सकते हैं। इसलिए और संत गौड़ियदास महाराज भी कहे हैं, यदि शिक्षा के लिए आपको थाली भी बेचनी पड़े ना, आप थाली बेच दीजिए, आप हाथ में लेकर खाना खाइए, लेकिन अपने बच्चे को तो शिक्षित कर लीजिए। कहा जाता है ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिए। हम लोग नफरत नहीं, संघर्ष के आदी हैं और गर्व से कहते हैं कि हम सभी यहां बैठे हुए एक अम्बेडकरवादी हैं। जो भी भाई या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग जब निकल चुके हैं तो सर में कफन बांध कर निकल चुके हैं। ये नहीं कि आगे क्या होगा, हमको ये देखना है कि आगे कौन है, क्या है, नहीं है, इसको नजरअंदाज करते हुए उसका सामना करना है हम लोगों को। मैं पहले अपना परिचय दे देता हूं। मैं जयकृष्ण कुमार, भीम आर्मी जिला सचिव खगड़िया। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई खुद हम लोगों से है, अपने आप से है और समाज में फैले जो कुरीतियां हैं उससे है। जब आप समाज में कुछ भी अच्छाई करने के लिए आप निकलते हैं, आपको दबाने का प्रयास किया जाता है, उससे दबना नहीं है। हम लोग तो संघर्ष के आदी हैं ही, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं अपने ऊपर जो बीती कहानी है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि हम YouTube पे वीडियो भी बनाते हैं और हमारे समाज में लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए 5 बार FIR करने के लिए गया, लेकिन हम लोग वहां भी कुछ उतना समूह में नहीं है। फिर भी हम लोग 3, 4, 5 तो मिल के पूरा पंचायत में दबदबा बनाकर वहां हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग FIR से डरने वाले भी नहीं और डरे भी नहीं। और अभी भी जो है हम लोग वीडियो भी बनाते हैं। यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल का नाम है JK बहुजन पॉइंट। यदि देखिए, जो संघर्ष किया है वही आगे बढ़ा है। यदि चंद्रशेखर भाई संघर्ष नहीं करते तो आज भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इतनी बड़ी पैमाने पे नहीं पहुंच पाते। अभी जो इस समाज में हो रहा है, जो यहाँ की सरकार है, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। देखिए, पढ़ना भी तुम्हें है और लड़ना भी तुम्हें है। ये लड़ाई भी अपने आप से है और ये समझना भी तुम्हें है। पढ़ेंगे हम लोग ही और समझेंगे भी हम लोग और लड़ाई भी खुद से ही है। तो अभी भी शिक्षा पे 18% GST लगा दिया है। यदि आप लोग पढ़े लिखे भी हैं और जो भी आप न्यूज चैनल वगैरह भी देखते हैं तो आप लोग को पता होगा कि शिक्षा पे 18% GST लगा दिया गया है, जो कि आज तक किसी देश में नहीं हुआ है। उनका मुख्य मकसद यह है कि इस प्रकार से हम लोग शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ को तोड़ दें और जो भी समाज में दबे कुचले वर्ग के व्यक्ति हैं, OBC SC ST, इस समाज में अशिक्षित रहे और जिस प्रकार से शासन व्यवस्था चली हुई आ रही थी ना, उसी प्रकार से इस लोगों के ऊपर फिर से पुनः गले में हांडी और पछवाड़े में झाड़ू बांधने का काम इस देश की सरकार करेगी। और ये सभी बातें हम लोगों को समझना है। हम लोग जो भी है, बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा, पेरियार, फूले, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फूले, जो भी बहुजन समाज सुधारक हैं, सभी की विचारधारा को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग के ऊपर तो उतनी बड़ी परेशानी नहीं है जितनी परेशानी हमारे इस देश के बाबा साहेब संविधान निर्माते जो झेले हुए। अभी तो हम लोगों को पानी पीने के लिए भी दिया जाता है। बाबा साहब पानी पीने के लिए भी संघर्ष किए हैं। कहा जाता है ना कि गंगा उसकी जटाओं से निकली हुई है। किसकी जटाओं से निकली हुई है हमें नहीं जानना है। हमें यह जानना है कि हम लोगों को पानी पीने के लिए संघर्ष किस प्रकार से करना पड़ा और हम लोग संघर्ष किए, फिर हम लोगों को पानी नसीब में हुआ। हम लोगों को बनाने में किसकी हाथ थी? नहीं तो इतनी जनसंख्या में रहते हुए हम लोग गुलाम बन जाएंगे, ये ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप समाज को जगाइए और अपने बच्चे को भी पढ़ाइए। कहा जाता है ना कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह अवश्य दहाड़ेगा। और संत गौड़ियदास महाराज भी कहे हैं
यदि शिक्षा के लिए आपको थाली भी बेचनी पड़े ना, आप थाली बेच दीजिए, आप हाथ में लेकर खाना खाइए, लेकिन अपने बच्चे को तो शिक्षित कर लीजिए। यदि आपके बच्चे शिक्षित हो जाते हैं ना, आपको दबाने वाला इस समाज में कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है और नहीं कभी होगा। बाबा साहब किसी से लाठी लेकर लड़े थे क्या? डंडे से कभी लड़ाई किए थे क्या? अपने कलम की ताकत से लड़ाई किए हैं और कलम से संविधान को लिख दिए हैं। और इस देश में जो भी समुदाय के व्यक्ति हो, हिंदू मुस्लिम, उन्होंने उस संविधान में, जो हम लोगों का सबसे बड़ा ग्रंथ भी कहते हैं हम लोग उसको, संविधान को, उसमें लिखे हैं और बराबर का अधिकार देने का हम लोगों को काम किए हैं बाबा साहब। इसलिए देखिए, यदि किसी के परिवार में अब कोई लड़का उचक्का हो जाता है, राइफल लेके निकल जाता है, उसको समझाइए आप राइफल से, हथियार से एक का कत्ल कर सकते हैं। यदि आपको कलम चलाने की ताकत आ गई ना, यदि आप कलम चलाने के लिए आपके अंदर समझदारी आ गई ना, तो उस कलम से आप सैकड़ों कत्ल कर सकते हैं। इसलिए हथियार मत उठाइए, अपने बच्चों को कलम पकड़वाइए और उसे शिक्षित बनाइए। जब तक शिक्षित नहीं बनाइएगा ना, फिर तो शोषण तो होना अनिवार्य है। लड़ना भी हमें है, पढ़ना भी हमें है और समझना भी हमें ही है। तो मैं इस इतनी सी वाणी में मैं अपना विराम देता हूं, क्योंकि आगे भी कार्यक्रम है जो कि ज्यादा समय लेने के बाद लेट हो सकता है। तो जय भीम, जय संविधान, नव विधायक, जय हिंद, जय मूल्यवासी।